नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। विलोम का प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं। यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले आप पहला प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। अब देखिए दूसरा प्रैक्टिस सेट में पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है जड़ का विलोम है। अब इसमें बताना है कि जड़ का विलोम क्या होता है। जड़ का अर्थ होता है जो स्थिर रहता है, जो चलता नहीं है, वो जड़ का विलोम होता है। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा है मूर्ख, तीसरा चेतन, चौथा विद्वान। अब जड़ का जो विलोम होता है, जड़ का दूसरा अर्थ मूर्ख भी कहा जाता है, लेकिन वो मूर्ख इसका समानार्थी नहीं पूछ रहा है, इसका विलोम पूछ रहा है। इसमें बताना क्या है, जड़ का विलोम जो होगा चेतन होगा। इसमें चेतन शब्द जो है चेतनता जिसमें लाती है, यानी मूर्ख का मतलब एकदम मूर्ख है, और इसमें चेतनता है तो वो जो है जड़ का विलोम चेतन होगा। अब विद्वान का क्या होगा, मूर्ख होता है। जल का क्या होगा, आग होगा या अग्नि होगा। देखते हैं दूसरा कौन सा प्रश्न है। फिर प्रतिपन्न शब्द का विलोम है। प्रतिपन्न शब्द का विलोम इसमें कौन सा उपयुक्त विलोम है। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष, दूसरा परोक्ष, तीसरा गौड़, चौथा है प्रच्छन्न। इसमें जो प्रतिपन्न शब्द का सही उपयुक्त विलोम होगा प्रच्छन्न होगा। क्या होगा, प्रच्छन्न। और इसमें जो है गौड़ का जो विलोम होगा मुख्य होता है। क्या होता है, मुख्य। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है, परोक्ष होता है। एक दूसरे का विलोम शब्द है। देखते हैं दूसरा कौन सा प्रश्न है। तीसरा कौन सा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लुभावना शब्द का विलोम है। लुभावना शब्द का विलोम इसमें बताना है। सुहावना, डरावना, घिनौना कोई नहीं। अब इसमें देखना है कि लुभावना का उपयुक्त विलोम होगा क्या। इसमें लुभावना का उपयुक्त विलोम घिनौना होगा। घिनौना होता है। अब इसमें सुहावना जो होता है इसका विलोम क्या होता है, डरावना होता है। जैसे सुहावना लगता है तो उसका विलोम क्या होगा, डरावना होगा। जहाँ कहीं कि भाई सुंदर लग रहा है, फिर उसका अपोजिट जो होता है कि वो डरावना है। फिर चौथे प्रश्न की तरफ देखते हैं कौन सा चौथा प्रश्न है। घटक का विलोम है। घटक का विलोम आपको बताना है कि घटक का विलोम इसमें कौन सा है। पहला ऑप्शन है पीटक, दूसरा समुदाय, तीसरा घोटक, चौथा पुंज। घटक का विलोम क्या होता है, समुदाय होता है। घटक किसी एक भाग को कहते हैं, समुदाय उसके पूरे समूह को कहते हैं। घोटक का अर्थ होता है घोड़ा, इसका विलोम होगा ही नहीं। पुंज यानी पुंज समूह को कहते हैं, ये भी नहीं होगा। देखते हैं पांचवा प्रश्न कौन सा है। खेचर का विलोम है। खेचर, खे का अर्थ होता है आकाश, चर माने जो विचरण करने, और जो आकाश में विचरण करता है उसी को खेचर बोला जाता है। अब इसका उपयुक्त विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है भूचर, दूसरा नभचर, तीसरा जलचर, चौथा उरग। खेचर का जो विलोम होगा क्या होगा, भूचर होगा। मैंने कहा कि खेचर का अर्थ होता है आकाश में विचरण करने वाला, इसका जो विलोम होगा भूचर यानी जमीन पर चलने वाला। नभचर का जलचर होता है। फिर उरग, उरग का जो यानी जमीन के बल पर जो चलने वाले सांप होते हैं उनको उरग बोला जाता है। उरग का पर्यायवाची भी, इसका ये विलोम नहीं होगा। देखते हैं छठा प्रश्न है। निस्तब्ध शब्द का सही विलोम होगा। निस्तब्ध, निस्तब्ध का अर्थ जानते हैं। जब अर्थ जानते रहें विलोम जानने में बड़ी आसानी होगी। निस्तब्ध का अर्थ होता है शांत, अर्थात नीरव जिसको बोलेंगे। अब इसका जो विलोम कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है झंकृत, दूसरा माधुर्य, तीसरा विस्तब्ध, चौथा कोई नहीं। इसमें निस्तब्ध का विलोम होगा झंकृत। जब इसका शांत होता है तो झंकृत मतलब झंकार कर दे, उपयुक्त है। अब इसमें माधुर्य और विस्तब्ध नहीं होगा। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है।
विनत शब्द का विलोम बताइए। विनत, विनत का मतलब होता है विनम्र। ये इसका पर्याय है तो पहला ऑप्शन ये नहीं होगा पर्याय। फिर नियत, ये भी नहीं होगा। कहते हैं आपकी नियत क्या है, तो भाई विनत जब शब्द है तो उसकी नियत से कोई मतलब नहीं, तो उसका विलोम नहीं होगा। फिर संयत, संयत का मतलब एकदम शांत से रहता है, तो ये भी नहीं होगा। अब विनत का विलोम क्या होगा, उद्दत होगा। उद्दत का मतलब जो उद्दंड होता है, विनत का मतलब एकदम विनम्र जो व्यक्ति होता है, विनत का अर्थ विनम्र होता है। इसका वो जो अपोजिट शब्द यानी विलोम शब्द जो होगा उद्दत होगा। इसमें सही इसका विलोम शब्द उद्दत होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, निम्नलिखित में से कंजूस का विलोम नहीं है। अब इसमें बताना नहीं शब्द को विशेष ध्यान देना है। पहला ऑप्शन है उदार, दूसरा कृपण, तीसरा साखर, चौथा मुक्त हस्त। देखिए कंजूस का विलोम उदार होता है, कृपण नहीं होता है, क्योंकि कृपण इसका समानार्थी शब्द है, इसीलिए यही ऑप्शन सही हुआ। साखर्च भी इसका विलोम होता है, मुक्त हस्त भी। कंजूस, क्योंकि कंजूस जो होते हैं वो खर्च करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, अर्थात वो खर्च करते ही नहीं हैं। तो इसमें उदार व्यक्ति क्यों होता है, वो खर्च करता है। साखर्च भी खर्च करता है, क्योंकि वो भाई खर्च करने में बहुत ही अमुक्त हस्त से लुटाता है, ये भी होगा। अब देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। 9वां है बड़बड़िया का विलोम है। देखिए मैंने ये बताया था पहले वीडियो में कि विलोम शब्द में ध्यान देना कि देशज है तो देशज होगा, तत्सम है तो तत्सम होगा, अगर तद्भव है तो तद्भव होगा। अगर ऐसे शब्द हैं तो वो जो है उसी तरीके से उसका विलोम भी होगा। पहला ऑप्शन है घटिया, दूसरा ऑप्शन है वाचाल, तीसरा ऑप्शन है गुमसुम, चौथा ऑप्शन है मितभाषी। अब इसमें देखना है कि बड़बड़िया का उपयुक्त विलोम कौन सा होगा, गुमसुम होगा। बड़बड़िया का मतलब जो बहुत अधिक बोलते हैं उनको बड़बड़िया बोलते हैं, जो कम बोलते हैं कहते हैं गुमसुम एकदम व्यक्ति है। जैसे वो गाँव में घुरमुसहा बोलते हैं, तो उसी तरीके से बोलेंगे कि भाई वो बड़ा घुरमुसहा है, तो वो जो है उसका जो है बड़बड़िया का विलोम गुमसुम होगा। वाचाल का क्या होता है, मूक होता है। वाचाल का मतलब होता है कि बहुत अधिक बोलने वाला, मूक का मतलब उसका जो है जो गूंगा व्यक्ति होता है। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। 10वां है सदाशय का विलोम शब्द है। सदाशय का आपको विलोम शब्द बताना है। पहला है दुर्बलता, दूसरा है आशय, तीसरा है दुराशय, चौथा है दुर्भाग्य। दुर्भाग्य या दुर्भान करके। इसमें सदाशय का उपयुक्त विलोम दुराशय, क्योंकि ए भी आपका बना है उपसर्ग से, ए भी बना है उपसर्ग से, इसीलिए सदाशय का क्या होगा, दुराशय होगा। ना तो आशय होगा, अब ना तो दुर्बलता होगा, ना तो दुर्भान होगा। अब इसमें आशय का क्या होगा, निराशय। दुर्बलता का क्या होगा, सबलता। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। श्रव्य का विलोम है। अब यहाँ श्रव्य का अर्थ होता है सुनने के लिए। अब इसका उपयुक्त विलोम क्या होगा, पहला ऑप्शन है अश्रव्य, दूसरा ऑप्शन है दृश्य, तीसरा अपश्रव्य, चौथा निश्रव्य। इसमें जो उपयुक्त होगा वो दृश्य होता है। क्या होता है, दृश्य होता है। इसका जो मतलब श्रव्य का जो सही उपयुक्त विलोम होगा क्या होगा, दृश्य होगा। फिर देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। मिलन का विलोम होगा। अब इसमें मिलन का विलोम बताना है। पहला ऑप्शन है विच्छेद, दूसरा विरह, तीसरा बिछो, चौथा सभी। देखिए मिलन का मतलब जहाँ आपस में मिलते हैं वहाँ मिलन होता है, तो यहाँ मिलन का जो विलोम होगा विच्छेद भी होगा, विरह भी होगा, बिछोह भी होगा। जब विच्छेद अलग होते हैं उसको विच्छेद बोलते हैं, विरह को भी अलगाव के स्थिति में बोलते हैं, और बिछोह को भी बोलते हैं, इसीलिए सभी होगा, अर्थात यहाँ उत्तर चौथा सही होगा। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वें प्रश्न में क्या है, बहुधा का विलोम होगा।
बहुधा का विलोम सदैव, पहला ऑप्शन सदैव, दूसरा यदा कदा, तीसरा कदाचित, चौथा हमेशा। इसका जो बहुधा का सही विलोम होगा यदा कदा होगा, सदैव नहीं होगा। अब न तो कदाचित होगा। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। संदेह का विलोम होगा, संदेह का विलोम बताइए। पहला ऑप्शन है विश्वास, दूसरा असंदेह, तीसरा निसंदेह, इन कोई नहीं। संदेह का जो विलोम होगा निसंदेह होगा। असंदेह नहीं होगा। और देखते हैं अगले प्रश्न कौन सा है, 15वां प्रश्न। तनवंगी का विलोम है, तनवंगी का विलोम शब्द बताइए। तनवंगी का जो विलोम शब्द, पहला ऑप्शन है निसंग, दूसरा संयुक्त, तीसरा स्थूलांगी, चौथा कृष्ण। देखिए तनवांगी का जो सही विलोम शब्द होगा क्या होगा, स्थूलांगी, क्योंकि तनवांगी का अर्थ होता है कृशकाय। जिसकी शरीर पतली होती है उसको तनवंगी बोला जाता है। कोई जब स्त्री क्या होता है, जब पतली होती है उसको तनवंगी बोलते हैं। अर्थात इसका जो विलोम होगा स्थूलांगी, स्थूलांगी मतलब मोटी, जो महिला मोटी होती है उसको स्थूलांगी बोल देंगे। और तनवंगी का मतलब एकदम पतली दुबली। संयुक्त का क्या होगा, वियुक्त होगा, वियुक्त। निसंग का ससंग। कृष्ण का उजाला या सफ़ेद, कृष्ण का शुक्ल होता है। सही। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। शीत का विलोम होगा, शीत का विलोम बताना है। पहला ऑप्शन है ठंड, दूसरा गीत, तीसरा कृष्ण, चौथा उष्ण। इसमें शीत का मतलब होता है कि ठंडा, इसका विलोम उष्ण होगा। उष्ण का मतलब होता है गर्मी। अब शीत का ठंडा, ठंडा का क्या होगा, गर्म होता है, यानी गर्म। ठंड का क्या होता है, गर्म होता है। और फिर कृष्ण का क्या होगा, शुक्ल, अभी मैंने बताया। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। अग्रज का सही विलोम क्या होता है। अग्रज, अग्रज जानते हैं, बड़े भाई को अग्रज बोला जाता है। अग्रज का जो सही विलोम इसमें देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, अनुज, दूसरा लघु, तीसरा छोटा, चौथा सूक्ष्म। अग्रज बड़े भाई को बोला जाता है, छोटे भाई को क्या बोला जाता है, अनुज। इसका अग्रज का सही विलोम क्या होगा, अनुज होगा। लघु का क्या होता है, दीर्घ होता है। छोटा का क्या होता है, बड़ा। मैंने यही बताया कि जैसे जो शब्द है उसी हिसाब से होता है, क्योंकि इसका सब अर्थ एक ही निकल रहा है, लेकिन शब्द के हिसाब से विलोम होता है। और सूक्ष्म का क्या होता है, सूक्ष्म का आपका होता है, सूक्ष्म का स्थूल होता है। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। सापेक्ष का सही विलोम होगा, सापेक्ष। पहला ऑप्शन है परोक्ष, दूसरा निरपेक्ष, तीसरा प्रतिपक्ष, चौथा विपक्ष। अब इसमें सापेक्ष का जो सही विलोम होगा निरपेक्ष होगा। अब परोक्ष का जो विलोम होता है उस क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। विपक्ष का क्या होगा, पक्ष होता है। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। 19वें में इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, अनावृष्टि होता है। पहला ऑप्शन देखिए, अनावृष्टि होता है जो इसमें आर्द्र है। आर्द्र शब्द का विलोम क्या होता है, शुष्क होता है। आर्द्र का मतलब होता है गीला, शुष्क का मतलब सूखा। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। इनमें से कौन सा शब्द आमिष का विलोम शब्द है। मेरे पहले वाले में आया था, पहले प्रैक्टिस सेट में, ये दोबारा रिपीट हो गया। देखिए आमिष का विलोम शब्द कौन सा होगा। इसमें पहला ऑप्शन सामिष, दूसरा
निरामिष, तीसरा शुष्क, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विलोम होगा आमिष का वो निरामिष होता है। शुष्क का मैंने क्या बताया, आर्द्र होता है। क्या होता है, आर्द्र का मतलब होता है नम, शुष्क का मतलब एकदम सूखा। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। भूगोल का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है इतिहास, दूसरा अंतरिक्ष, तीसरा खगोल, चौथा ध्रुवगोल। इसमें जो सही उपयुक्त विलोम होगा भूगोल का खगोल होता है। क्या होता है, खगोल। ना तो इसमें इतिहास होगा, ना अंतरिक्ष, ना ध्रुवगोल। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। विपक्ष का विलोम नहीं है। इसमें बताना है कि विपक्ष का कौन सा विलोम नहीं है। नहीं पर विशेष ध्यान देना है। देखिए, सामान्य, साधारण, अविशेष, शेष। देखिए, विशेष का विलोम सामान्य भी होता है, साधारण भी होता है, अविशेष भी होता है, लेकिन इसमें पूछा नहीं कौन सा है। नहीं यानी शेष का विलोम विशेष का विलोम शेष नहीं होता है। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है, अर्थात यही ऑप्शन आपका सही है। 23वें प्रश्न क्या है, महात्मा का विलोम है। अब महात्मा क्या है, पहला ऑप्शन है आत्मा, दूसरा दुरात्मा, तीसरा परमात्मा, चौथा सघनता। महात्मा का जो सही विलोम है, महात्मा क्योंकि महान व्यक्ति को कहा जाता है, जिनकी महान आत्मा को यानी जो होते हैं उनको कहा जाता है। इसका जो उपयुक्त विलोम होगा दुरात्मा। दुरात्मा मतलब जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो असंत टाइप के होते हैं, उनको दुरात्मा कहा जाता है। परमात्मा, आत्मा। परमात्मा का विलोम क्या होता है, आत्मा होता है। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। सूक्ष्म का विलोम है। देखिए, सूक्ष्म का विलोम अभी मैंने बताया वो आ गया। संक्षिप्त पहला ऑप्शन है, दूसरा विशिष्ट, तीसरा स्थूल, चौथा बड़ा। इसमें जो सूक्ष्म का सही विलोम है स्थूल होता है। क्या होता है, स्थूल। अब विशिष्ट का जो विलोम होता है सामान्य होता है। सामान्य या साधारण कह सकते हैं। संक्षिप्त का क्या होगा, प्रसार कह सकते हैं। अब बड़ा का क्या होगा, छोटा होता है। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। 25वें प्रश्न है, अवनी का विलोम शब्द बताइए। अवनी का अर्थ पहले जान लीजिए। अवनी का अर्थ, इसको जानेंगे तो इसका पर्यायवाची भी जाने, किस शब्द की पर्यायवाची है। अवनी धरती को कहते हैं। अवनी और अंबर तर में, जैसे कहते हैं अवनी जो है धरती की पर्यायवाची है। इसमें पहला ऑप्शन है धरा, धरा इसका पर्याय है, ये नहीं होगा। दूसरा है अंबर, अंबर जो है आकाश को कहते हैं, यही आपका ऑप्शन सही होगा। अग्नि आग को कहते हैं। तरण होगा नहीं। तरण सूर्य को कहते हैं, सूर्य का ये पर्यायवाची है। देखते हैं अगला कौन सा है। 26वें क्वेश्चन में दिया है कि धृष्ट का विलोम शब्द है। अब इसमें धृष्ट शब्द का विलोम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है विशेष, दूसरा विनम्र, तीसरा विकृष्ट, चौथा उत्कृष्ट। धृष्ट जो है दुष्ट व्यक्ति को कहते हैं बड़े धृष्ट हो। जैसे ये जानते हैं कि ये तत्सम शब्द है। जैसे गांव कहते हैं ढीठ है, ढीठ को ही धृष्ट बोला जाता है। कहीं ढीठ लग गई हो तो उसके जो है धृष्ट को जो है यानी जो दुष्ट व्यक्ति को वो जो है उसका विलोम क्या होगा, विनम्र होता है। अब इसमें देखते हैं फिर अगला कौन सा प्रश्न है। कल्पित का विलोम शब्द है। कल्पित का विलोम शब्द बताना है। पहला है यथार्थ, दूसरा है प्राकृतिक, तीसरा है कल्पनाहीन, चौथा है कल्पनायुक्त। कल्पित का जो सही विलोम शब्द होगा वो यथार्थ होता है। कल्पित का मतलब होता है कल्पना, यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक। अब जैसे कल्पना कोई की जाती है उसका जो सही विलोम होगा यथार्थ होता है। यथार्थ मतलब वास्तविक चीज़ें होती है। प्राकृतिक का क्या होगा, कृत्रिम होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। तेजस्वी का विलोम है। 28वें क्वेश्चन में तेजस्वी का विलोम बताना है।
अतेजवान, कांतियुक्त, प्रकाशवान, निस्तेज। इसमें तेजस्वी का जो सही विलोम होगा निस्तेज होगा। क्या होगा? निस्तेज होगा। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। संश्लेषण का विलोम है। संश्लेषण का विलोम इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है विश्लेषण, दूसरा ऑप्शन विशेषण, तीसरा रोपण, चौथा संकर्षण। इसमें संश्लेषण का जो विलोम है सही, क्योंकि स उपसर्ग से बना है, ए बी उपसर्ग इसका होगा, अर्थात विश्लेषण होगा। अब इसमें रोपण का मैंने पहले ही बताया है, उन्मूलन होता है। रोपण का विलोम क्या होता है? उन्मूलन होता है। फिर देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। गणतंत्र का विलोम, तीसवें क्वेश्चन में गणतंत्र का विलोम आपको बताना है। गणतंत्र विलोम पहला ऑप्शन है परतंत्र, दूसरा स्वतंत्र, तीसरा जनतंत्र, चौथा है राजतंत्र। देखिए गणतंत्र क्या होता है? वो जनता का शासन को गणतंत्र बोला जाता है। तो इसका जो सही विलोम होगा वो क्या होगा? राजतंत्र, अर्थात चौथा ऑप्शन होगा सही। अब यहाँ स्वतंत्र का क्या होता है? परतंत्र होता है। जो व्यक्ति स्वतंत्र उसका विलोम परतंत्र होता है। फिर देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। जंगम का विलोम है। 31वें प्रश्न में जंगम का विलोम आपको बताना है। जंगम जो है शब्द है, इसमें आगम पहला ऑप्शन, दूसरा दुर्गम, तीसरा स्थावर, चौथा चंचल। जंगम का क्या होता है? जंगम का मतलब होता है जो एक प्रकार से चलने विचरण करने में, जैसे हम लोग हैं चलते हैं विचरण करते हैं, वो उनको जंगम बोलेंगे। लेकिन जो अस्थाई रूप से रहते हैं उनका जो सही विलोम होगा स्थावर होता है। स्थाई जैसे पेड़ पौधे हो गए, वो चलते नहीं तो वो स्थावर होते हैं। अब इसमें क्या है? दुर्गम सुगम। दुर्गम का क्या होगा? सुगम विलोम होता है। फिर देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। अर्पित का सही, अब अर्पित का विलोम आपको बताना है। अर्पित शब्द का विलोम इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन है समर्पित, दूसरा गृहीत, चौथा, तीसरा त्याज्य, चौथा अर्जित। अब इसमें अर्पित का मतलब किसी चीज़ को अर्पण करते हैं आप, किसी चीज़ को देंगे, तो इसका सही विलोम क्या होगा? गृहीत होता है, त्याज्य नहीं होगा। त्याज्य का सही विलोम क्योंकि शब्द के हिसाब से बना है, त्याज्य का क्या होगा? ग्राह्य होता है। क्या होता है? ग्राह्य। अर्जित का अनर्जित। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। फिर अक्षर का विलोम है। अक्षर शब्द है, अक्षर का मतलब होता है जो क्षरित ना हो। जानते हैं जैसे का है, ये कभी क्षरित नहीं होगा। क्षरित का मतलब इससे छोटा इसका भाग हो ही नहीं सकता। अक्षर जो क्षरित नहीं, अर्थात उसका टुकड़ा ना हो सके, तो उसी का विलोम आपको बताना है। पहला वर्णमाला, क्योंकि वर्णमाला वर्णों का समूह होता है, ये तो होगा नहीं, गलत। फिर स्वर, ये भी नहीं होगा। व्यंजन, ये भी नहीं होगा। अक्षर का सही विलोम होगा क्षर, जो क्षरित होता है, जिसके टुकड़े किए जा सके, भाग किए जा सके, उसका विलोम सही क्षर होता है। क्षर का मतलब क्षरण करना। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। इसमें आपका इसका विपरीतार्थक शब्द बताना है। अनुपमेय, अतुलनीय, अनुपम, अनुपमित। उपमेय का जो सर्वथा उपयुक्त विलोम होता है अनुपमेय होता है। उपमेय का मतलब होता है किसी की उपमा, तुलना जब की जाती है वहाँ होता है। अब जिसकी तुलना नहीं की जाती उसको अनुपमेय बोलते हैं। तुलनीय का, अतुलनीय का तुलनीय होगा। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। ऋजु का विलोम है। ऋजु का मतलब होता है सीधी रेखा को ऋजु बोलते। और इसमें देखना है कि कौन सा इसका विलोम शब्द है। सीधा, सरल, त्रिकोण, वक्र। अब इसमें ऋजु का जो विलोम सही होगा, जब इसका सीधा होता है तो ऋजु का विलोम वक्र। वक्र का मतलब है टेढ़ा जो होता है, तो इसका उपयुक्त विलोम वक्र होता है। त्रिकोण का क्या होगा? समकोण कह सकते हैं। सरल का क्या होगा? कठिन होगा। सीधा का क्या होगा?
उल्टा होता है। यही ये आपका 35वां, हाँ, ये आज हमारा विलोम का जो सेशन था वो समाप्त हुआ, अर्थात ये दूसरा प्रैक्टिस सेट था। अब आपको मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसका आप अध्ययन करिए। धन्यवाद।